हाय फ्रेंड्स। यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको सरकारी जॉब किस विभाग में मिल सकती है। ग्रेजुएशन के बाद विभिन्न सरकारी संस्थानों में सरकारी नौकरी की काफ़ी संभावनाएं रहती है। इसके लिए आपको सही गाइडेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट सही जानकारी के अभाव में अपना समय गंवा देते हैं और फिर वे नौकरी से महरूम रह जाते हैं। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आप कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद, और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आज के एपिसोड में बीए पास के लिए टॉप 12 गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात करेंगे। इसके लिए बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो शुरू करते हैं बिना देर किए। नंबर 1, इंडियन डिफेंस में बीए पास के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने बीए पास कर लिया है और आप इंडियन डिफेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इंडियन डिफेंस में आप ऑफिसर के पद पर भर्ती हो सकते हैं। ऑफिसर के पद पर भर्ती हो सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट सीडीएस एग्जाम एंट्री में अप्लाई करते हैं, क्योंकि यह सबसे हॉट एंट्री मानी जाती है। यदि आप भी सीडीएस एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आगे आपको कुछ क्राइटेरिया बताने जा रहे हैं, उसे फॉलो करें। बता दें कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। चाहे आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन किया है तो इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपकी आयु सीमा जो है 19 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एग्जाम को साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। पहला है साल के फरवरी या मार्च में और दूसरा सितंबर या अक्टूबर के महीने में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। इस एंट्री के बाद आप IMA, OTA, INA और AFA जैसे अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं और डिफेंस सेक्टर में अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नंबर 2, इंडियन डिफेंस में अगला पोस्ट है एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी में आप जाने का सोच रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए आपसे किसी प्रकार का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है, केवल मेरिट बेसिस पर भर्ती ली जाती है। ग्रेजुएशन में आपका न्यूनतम मार्क्स जो है 50% होना अनिवार्य होता है, और यदि आपके पास एनसीसी में एग्री ग्रेड ए या बी और सी ग्रेड सर्टिफिकेट होगा तो डायरेक्ट भर्ती ले ली जाती है। इसके अलावा फिजिकल और मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल और मेडिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एज लिमिट की बात करें तो एनसीसी में जाने के लिए आपकी आयु कम से कम 19 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एनसीसी एग्जाम साल में एक बार लिया जाता है। एग्जाम के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। नंबर 3, इंडियन डिफेंस में अगला एग्जाम है AFCAT एग्जाम। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब होता है एयर फोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट एग्जाम के लिए बीए पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए साल में 2 बार एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। पहला साल के फरवरी में और दूसरा अगस्त या सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं। AFCAT के लिए आपकी आयु जो है वह 20 वर्ष कम से कम और अधिकतम 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है, इसका आप ध्यान रखें। इस एग्जाम के लिए महिला और पुरुष दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शादीशुदा कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप विवाहित हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्राइटेरिया की। तो ग्रेजुएशन पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा 10+2 में मैथ्स एवं फिजिक्स सब्जेक्ट्स में कम से कम 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम इंग्लिश भाषा में ली जाती है। नंबर 4, इंडियन डिफेंस में अगला
ENET एंट्री यानी कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट के लिए परमानेंट कमीशन यानी PC और शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए रिटन एग्जाम लिया जाता है। एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। इसके बाद इंडियन नेवी के लिए आपका सिलेक्शन हो जाता है और फिर इंडियन नेवी एकेडमी ट्रेनिंग करवाई जाती है। आपकी आयु इसके लिए 20 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BE और BTech में टोटल मार्क्स जो है वह 60% होना जरूरी है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रहता है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। OBC कैंडिडेट को 215 रुपये देने होते हैं, जबकि फीमेल SC या ST वर्ग के कैंडिडेट से फीस नहीं लिया जाता है। उसके बाद बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्लस 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, NCC सर्टिफिकेट और सिग्नेचर और रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें आपको जमा करना पड़ सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं। नंबर 5, IAS अधिकारी के तौर पर BA पास के लिए सरकारी नौकरी। काफ़ी मुश्किल भरा ये नौकरी होता है, काफ़ी पसंदीदा होता है लोगों का। BA पास कर चुके छात्रों के लिए UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में बैठने का सुनहरा मौका रहता है। यदि आपका सपना IAS बनने का है और पढ़ाई में कड़ी मेहनत करने की जुनून है तो आप IAS कोचिंग इंस्टीट्यूट की मदद से यह सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे देश में लाखों ऐसे छात्र हैं जो IAS अधिकारी बनने का सपना देखते हैं। इसके लिए वे कड़ी मेहनत भी करते हैं, फिर भी IAS परीक्षा में बार बार फेल हो जाते हैं। इसका एक कारण यह भी होता है कि स्टूडेंट्स को परीक्षा पैटर्न के बारे में सही जानकारी नहीं होती है। बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। सबसे पहले कैंडिडेट को प्री एग्जाम देना होता है। इसके बाद कैंडिडेट को मेंस एग्जाम में बैठना होता है और मेंस एग्जाम क्लियर होने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो कैंडिडेट की आयु न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। इसमें OBC SC ST और विकलांग कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन के तौर पर इसमें छूट दी जाती है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो 21 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें 4 महीने की बेसिक ट्रेनिंग, 2 महीने की व्यावसायिक ट्रेनिंग, 12 महीने की जीरा ट्रेनिंग और 3 महीने की फिर व्यावसायिक ट्रेनिंग दी जाती है। IAS ऑफिसर बनने के लिए हर स्टूडेंट को रूटीन बनाकर पढ़ाई करनी चाहिए। इसमें GK मजबूत करें, करंट अफेयर्स को ज़्यादा ध्यान दें और रोजाना न्यूज़पेपर पढ़े, स्टडी पर ज़्यादा फोकस करें। किताबें पढ़ते समय पॉइंट को नोट कर लें। सवाल का जवाब न मिलने पर इंटरनेट का सहारा ले। आईने के सामने खड़े होकर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाए। भीड़ में स्टेज पर जाकर बोलने की डेयरिंग बढ़ाए। तो ये है कुछ टिप्स। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 6 पोस्ट की। रेलवे में BA पास के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने BA पास कर लिया है और इंडियन रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप दर्जनों पदों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में आप रेलवे ट्रैफिक अप्रेंटिस, स्टेशन सुपरवाइजर और स्टेनोग्राफर जैसी कई पद शामिल है। इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस एवं आयु सीमा अलग अलग रहती है। जैसे आप यदि टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परीक्षा पैटर्न 3 भागों में विभाजित की गई है: लिखित परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और इंटरव्यू। जबकि रेलवे क्लर्क बनने के लिए आपकी आयु जो है 18 से 32 वर्ष के बीच और लिखित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से लिया जाता है। इन सभी पदों के लिए भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं नंबर 7, बैंक में BA पास के लिए सरकारी नौकरी।
यदि आपने बीए पास कर लिया है और बैंक में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सरकारी बैंक में बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर और असिस्टेंट के पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके बैंक में सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपके पास कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। इन सभी पदों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया जो है वह अलग अलग है। यदि आप बैंक के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु सीमा 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच अनिवार्य है। यदि आप इसमें रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट को 5 साल की छूट दी जाती है और विकलांगों के लिए 10 वर्ष की छूट का प्रावधान है। बैंक में क्लर्क की नौकरी प्राप्त करने के लिए आपको IBPS CW को 2 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना पड़ता है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षाएं होती है। प्रारंभिक परीक्षा 100 नंबर के होते हैं। इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाता है जिसमें निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। अब मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होती है। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है। इसमें भी निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। बैंक पीओ के लिए यदि आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ग्रेजुएशन फाइनल होना जरूरी है। इसके लिए आपकी उम्र 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें यदि आप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। बैंक पीओ के लिए बात करें तो परीक्षा पैटर्न की बात करें तो IBPS के अंतर्गत होने वाली CWE परीक्षा को 3 पार्ट में लिया जाता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा में 3 पेपर्स होते हैं जैसे इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। इन तीनों पेपर की एक के साथ 1 घंटे की परीक्षा होती है जो कि 100 अंक की होती है। इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको मुख्य परीक्षा में बैठना होता है। मुख्य परीक्षा में 5 पेपर होते हैं। 5 पेपर की 3 घंटे की परीक्षा होती है जिसमें निगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। मुख्य परीक्षा पास होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। यह इंटरव्यू IBPS की सहायता से आयोजित की जाती है। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। बाकी डेटा एंट्री ऑपरेटर असिस्टेंट के पदों के लिए बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। नंबर 8, डाक विभाग में बीए पास के लिए सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने बीए कंप्लीट कर लिया है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए डाक विभाग में सुनहरा मौका है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं और बताए गए निर्देशों का पालन कर अच्छी नौकरी पा सकते हैं। वह निर्देश हम आगे आपको बताने वाले हैं। डाक विभाग में हर साल हजारों की संख्या में भर्तियां निकाली जाती है। यदि आप इसके लिए योग्य हैं तो यह नौकरी आपके लिए है। इसके लिए आपको सबसे पहले डाक विभाग में आवेदन करने की जरूरत होती है। डाक विभाग में चयन प्रक्रिया की बात करें तो विभिन्न पदों के लिए अलग अलग प्रकार से परीक्षाएं ली जाती है जैसे लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस मीटिंग के आधार पर आपका चयन होता है। वेतन की बात कर लेते हैं। डाक विभाग में आपका मासिक वेतन अलग अलग पदों के लिए अलग अलग वेतन दिया जाता है। मोटी वेतन की बात करें तो कम से कम 18,000 रुपये से लेकर के 32,000 रुपये प्रति महीना तक आपको दिया जाता है। डाक विभाग में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यह आवेदन ऑनलाइन करना होता है। इसके लिए डाक विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में आपका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना आवश्यक होता है। हालांकि कुछ पदों पर विकलांग कैंडिडेट भी डाक विभाग में आमंत्रित किए जाते हैं। डाक विभाग में आवेदन करने वाले कैंडिडेट की आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और विकलांगों को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। आपको बता दें कि डाक विभाग में ज़्यादातर भर्तियां साल के मई और जून महीने में निकाली जाती है। डाक विभाग में आवेदन के लिए दस्तावेज की बात करें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड की कॉपी, डिग्री सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। डाक विभाग में आवेदन करने के लिए आप इसकी अधिकारी वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट 9, आयकर विभाग में बीए पास के लिए सरकारी नौकरी। यदि आप बीए पास हैं और आयकर विभाग में
नौकरी पाना चाहते हैं तो आयकर विभाग के द्वारा कर्मचारियों का चयन करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी हर साल परीक्षा आयोजित करता है। आप चाहें तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके आयकर विभाग में इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर भर्ती हो सकते हैं। इसके लिए भारत का कोई भी नागरिक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन फाइनल होना ज़रूरी है इसके लिए। इसके बाद एसएससी सीजीएल परीक्षा देनी होती है। सीजीएल परीक्षा के लिए आपकी आयु जो है 21 से 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एससी एसटी या ओबीसी वर्ग को भारत सरकार के नियम के मुताबिक एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी लिया जाता है। मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाई एवं चेस्ट की साइज जो है 81 सेंटीमीटर अनिवार्य है। इसके अलावा कैंडिडेट को पैदल चलकर 15 मिनट में 16 मीटर की दूरी और साइकिलिंग करते हुए 30 मिनट में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 152 सेंटीमीटर, वजन 48 किलो और पैदल चलकर 20 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, साथ ही साइकिलिंग करते हुए 20 मिनट में 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की बात करते हैं तो दोस्तों इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी 35,000 रुपये प्रति महीना आपको मिल सकता है। नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं नंबर 10, सड़क परिवहन विभाग में बीए पास के लिए सरकारी नौकरी। दोस्तों सड़क परिवहन विभाग में बीए पास सरकारी नौकरी 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके आप इसमें नौकरी पा सकते हैं। इस विभाग में कुछ पदों के लिए आईटीआई करना भी आवश्यक होता है। आवेदन करने की न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हालांकि रोडवेज भर्ती के लिए आयु सीमा अलग अलग पदों के लिए अलग अलग मापदंड तय की गई है। चयन प्रक्रिया की बात करें तो सड़क परिवहन विभाग में लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होता है। सड़क और परिवहन विभाग में नौकरी के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के नोटिफिकेशन आप पढ़ करके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 11, एसडीओ ऑफिसर के लिए बीए पास सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, एसडीओ जिसे उप मंडल अधिकारी, उप प्रभागीय अधिकारी और इंग्लिश में सब डिवीजन ऑफिसर भी कहा जाता है, ऐसा प्रभागीय स्तर पर विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जिनकी नियुक्ति भी राज्य सरकार के द्वारा ही की जाती है। एसडीओ ऑफिसर पद को ग्रहण करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। वैसे तो हर राज्य में कैंडिडेट की शैक्षणिक योग्यता अलग अलग मांगी जाती है, लेकिन एसडीओ बनने के लिए जनरली किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास होना आवश्यक है। एसडीओ के लिए हर राज्य में अलग अलग उम्र निर्धारित है। यदि आप इसकी जानकारी चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। जनरल आयु जो है उसकी सीमा 21 वर्ष से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए जनरल वर्ग के लिए। इसमें एससी एसटी और ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट को 3 साल की और 5 साल के बीच की छूट दी जाती है। अब बात कर लेते हैं नंबर 12, बीए पास के लिए बीडीओ अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अधिकारी कैसे बनते हैं इसके बारे में हम बता दें। यदि आपने बीए पास कर लिया है और वीडियो अधिकारी के तौर पर सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं तो आपको बताएंगे कि इसके लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी परीक्षा देनी पड़ती है, इसके लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो आगे हम आपको बताते हैं। वीडियो अधिकारी को समाज में प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। इस पद पर चयनित अधिकारी को ब्लॉक के विकास के साथ साथ समाज सेवा का भी अवसर मिलता है। हालांकि कंपटीशन के दौर में आपकी सही तैयारी और बेहतरीन रणनीति आपको वीडियो अधिकारी बना सकता है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। इसके बाद कैंडिडेट वीडियो ऑफिसर बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाती है। वही आप एससी एसटी वर्ग के कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट दी जाती है। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट को राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित
प्रशासनिक सेवा परीक्षा में भाग लेना होता है। इसके लिए रिटन एग्जाम एवं इंटरव्यू लिया जाता है। सिलेबस की बात करें तो परीक्षा में जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं। वीडियो अधिकारी को वेतन राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित होता है। जानकारी के अनुसार इस पद के लिए 9300 रुपये से 34,800 रुपये निर्धारित है। हालांकि अलग अलग राज्य के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई होती है। तो आज हमने ग्रेजुएशन के बाद टॉप 12 गवर्नमेंट जॉब से संबंधित खास जानकारी दिया। आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।